हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ्स में। आज हम मेंसुरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है इसमें किसी घन का एक विकर्ण 9√3 है। किसी घन का एक विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले इसमें जो हमको दिया है, देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमको देखना पड़ता है कि हमको दिया क्या है और निकालना क्या है, ठीक है ना। तो हमको पहले दिया है घन का विकर्ण दिया हुआ है, तो चलिए हम उसी पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, घन का विकर्ण इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका, √3 इंटू भुजा। क्या होता है, √3 इंटू भुजा, ठीक है। घन के विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू भुजा। और यहां से हमारे क्वेश्चन में घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 9√3 इतना सेंटीमीटर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3 इंटू भुजा, ठीक है। √3 से √3 चला गया तो हमारा भुजा कितना आ गया, भुजा आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमको क्या निकालना है, घन का कुल पृष्ठफल। तो लिखेंगे इसलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आपका होगा, तो ये फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्लियर, देखिए 6 गुना भुजा कितना आपका है, भुजा आपका आया है, यहां देखिए यहां से आया आपका 9 सेंटीमीटर भुजा आया है, तो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख रहे हैं। 6 गुना 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 नमा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कर लेते हैं, 6 एकम 6 और 8 छक 48, यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें, ठीक है ना। पहले देखते हैं कि हमको दिया क्या है, ठीक है, पहले देखते हैं हमको दिया क्या है। कहता है किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर, तो पहले देखते हैं व्यास आपको दिया है 42 सेंटीमीटर, तो पता होना चाहिए कि त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी, यानी जितना व्यास दे उसमें क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर क्या हमारी आएगी त्रिज्या। अब हमारी ऊंचाई दी हुई कितना, ऊंचाई दिया हुआ कितना आपका 10 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। हमसे क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। देखिए बेलन का क्या पूछ रहा है आपसे, आयतन लिखेंगे, इसलिए बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है बेलन का आयतन का, πr² h, ठीक है, क्या होता है πr² h। मतलब बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे हम लोग तो आसानी से क्लियर आपकी बातें हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, 22/7। अच्छा त्रिज्या कितना दिया है, आर मतलब होता है रेडियस यानी त्रिज्या, कितना त्रिज्या हमारा है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू एच कितना, ऊंचाई कितना आपका है 10 सेंटीमीटर। कट करते हैं, 7 या 21 गुना करते हैं, 22 66 अगुना 21 दहा को 210, ठीक, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर 3, ठीक है। अब देखिए 210 में 21 से क्या करना है, गुना करना है, गुना करके देख लेते हैं। 210 में 66 से 0 6 12 0 6 12 0 6 8 3 1, यानी कितना आ गया 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम लोग।
ध्यान दीजिएगा। कहता है इसमें एक गोले का व्यास, ठीक है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। ठीक, एक गोला है, देखिए ये एक गोला है, ठीक है ना। व्यास यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी आपकी दी है 6 सेंटीमीटर। कितना आपका है 6 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना आपका है 6 सेंटीमीटर, यानी यहां से कहां तक, यहां तक डिस्टेंस, ये बीच में आपका ओ पड़ता है, ठीक है ना। ये पूरा कितना आपका है 6 सेंटीमीटर। कहता है इसको पिघला करके एक तार बनाया गया है। तार यानी ऐसा, देखिए ये इस प्रकार के आपका शेप का रहेगा तार। देखिए ये बिल्कुल क्या होगा आपका, ऐसा लगेगा, कैसा, बिल्कुल बेलन के जैसा लगेगा आपको, ठीक है ना। तो एक गोला को पिघला कर क्या किया गया है, एक बेलनाकार तार बनाया गया है। तो पूछ रहा है आपसे इस तार की लंबाई कितनी होगी। तो सोचिए कि तार कैसा है, बेलनाकार, यानी कि आपको बेलन की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है ना। आते हैं, देखिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना कि एक को गला के दूसरा बनाया गया है, तो वहां पे हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आयतन होगा। ठीक, जब एक को गलाकर कोई दूसरा वस्तु बनाया जाता है, दूसरे आकार की वस्तु बनाई जाती है, तो वहां पे हमेशा याद रखेंगे, हमेशा क्या होगा, आयतन होगा। और उस केस में दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर रखे जाते हैं। जैसे गोला को पिघला के बेलन बनाया गया है, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोला को पिघला के शंकु बनाया गया है, तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो यहाँ पे क्या है, गोले को पिघला क्या किया गया है, एक तार बनाया गया है। तो बोलेंगे हम लोग क्या, गोले का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, तार का आयतन। अब बोलेंगे सर तार कैसा है, तो तार कैसा है, ये आपका एक आपका बेलनाकार रूप का है। ठीक, आते हैं, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और यहां पे क्या होगा आपका, तार का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बोलेंगे यहाँ पे तो त्रिज्या हम लोग कट कर सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ की त्रिज्या अलग है, इसको हम लोग अलग चेंज कर लेते हैं आर क्यू, ठीक है ना। हाँ, इसको पाई से पाई काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं 4/3 गुना आर यानी कि त्रिज्या। तो देख रहे हैं कि गोला के व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो पता आपको कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यानी कि 6 सेंटीमीटर क्या कर देंगे 6/2 सेंटीमीटर गुना 6/2 सेंटीमीटर गुना 6/2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ आर क्यू है, तो 3 बार लिख देंगे इसको, ठीक है। अब आर स्क्वायर करते हैं, तो आर स्क्वायर यहाँ देखिए, ये आर किसके लिए है, तार के लिए है। तार का व्यास देखिए, तार का व्यास 0.2 है, तो उसकी त्रिज्या कर लेते हैं, यानी 0.2/2 सेंटीमीटर गुना 0.2/2 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था इसीलिए 2 बार लिख दिए। और यहाँ पे 2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ व्यास था, तो व्यास के आधा करेंगे तो त्रिज्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी सेम टर्म था, व्यास था 6, तो 6 का आधा करें तो त्रिज्या आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ऊंचाई आपका निकालना ही है, तार की लंबाई उसको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। आते हैं, देखिए ये 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, ठीक है। आते हैं, देखिए अब इसको करते हैं हम लोग, 2 तिया 6 और 3 से 3, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए और आगे कटता है, तो देखिए 4 के 4 छोड़ दिया हमने, और 6 छक 36 सेंटीमीटर बराबर, इसको क्या लिखेंगे 2/10 गुना 2/10 इंटू एच। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए चूंकि ये भागा में है ना, इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। देखिए इसको गुना कर देते हैं, दोनों भागा में है तब गुना में लाते हैं, तो 4 गुना 36 सेंटीमीटर तो है ये पहले से, और 10 धाव क्या आएगा इधर 100 आ जाएगा 100, और इधर कितना रह गया 2 दूना 4 गुना एच। देखिए ये क्या हो गया आपका, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, पॉइंट आएंगे 10 आएगा, 10 दांव को 100, भागा में है गुना में आएगा, ठीक है ना। इधर 2 दूना कितना रह गया 4, काटते हैं, 4 से 4 क्या हो गया कट गया। तुम कह सकते हैं कि एच बराबर कितना हो जाएगा 36 गुना 100 सेंटीमीटर, 36 गुना 100 सेंटीमीटर। और पता होगा कि 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 1 मीटर, इसको कह सकते हैं हम लोग 36 मीटर। तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 36 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक साइकिल, ठीक,
एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है ना। चक्कर कितने हैं? 5000 चक्कर, दूरी कितनी तय करती है? 11 किलोमीटर, ठीक है। कितना? 11 किलोमीटर, कितना चक्कर में? 5000 चक्कर में। तो कहता है कि पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि व्यास यानी कौन सी, आपको डी निकालना है, ठीक है ना। आते हैं हम लोग, लिखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। देखिए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। अब बोलेंगे कि सर पहले पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी मतलब क्या होता है, यानी उसका जो होता ना है, आपका कह सकते हैं परिधि। जैसे ये एक पहिया है, ये एक पहिया है, गोलाकार पहिया, ठीक है ना। तो ये पहिया क्या होगा, मान लीजिए एक बार जब घूमेगा तो क्या होगी, इसकी परिधि तो होगी, यानी कितना, 2 पाई आर होगा। कितना? 2 पाई आर। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। क्या लिखेंगे? 2 पाई आर, ठीक है ना। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी यानी कितना, 2 पाई आर। अब ध्यान दीजिएगा, पहिए ने दूरी कितना तय किया है, 11 किलोमीटर, और उसने चक्कर कितना लगाया है, तब बोलेंगे 5000 चक्कर, तो बटा में कर देंगे। चूंकि हमको एक चक्कर निकालना है, इसने 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर तय किया है दूरी, तो एक चक्कर में कितना तय करेगा, तो डिवाइड कर देंगे। क्या 11 किलोमीटर में कितना से, 5000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं, 2 गुने पाई के मान कितना, 22/7, और गुना कितना लिखेंगे यहाँ पे, आर, ठीक है। 11 किलोमीटर को चेंज करते हैं, 11 गुना किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, 1000, ये मीटर हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। अब देखिए 5000 बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, ठीक है। 11 दूना 22, 2 बार में, चूंकि 11 के 11 एक कट जाएगा, 11 के 11, 11 दूना 22, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहां भागा में 7 है, भागा में कितना है, 7, क्या किसमें जाएगा, गुना में, तो 7 एकम कितना हो जाएगा, या फिर से लिख सकते हैं, इसको भी लिख देते हैं, 1 मीटर दे कट के बचा, सॉरी ऊपर 1 मीटर है और नीचे कितना रहा आपका, 5, कितना रहा नीचे, 5, बराबर 2 दूना कितना हो गया, 4, अब बटा कितना है, 7, और गुना कितना है आपका, आर। ऐसा करते हैं, इसके भागा में है, इसको गुना कर देते हैं, तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 मीटर, बटा कितना, 5, बराबर कितना, 4 गुना आर। भागा में था 7, आ गया किसमें, गुना में, तो 7 एकम 7 बटा 5 बराबर 4 गुना आर। यानी यहां से हमारा आर कितना आ जाएगा, 7, 4 आर के गुना में है, तो 5 कहां आ जाएगा, इसके भागा में आ जाएगा, यानी 5 के गुना में आ जाएगा, इतना मीटर, यानी कितना हो जाएगा, 7/20 मीटर। ये क्या आपका हो गया, ये तो हो गया त्रिज्या। हमको निकालना क्या है, व्यास, तो लिखेंगे अतः पहिए का व्यास, पहिए का क्या, व्यास। व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, यानी 2 गुना त्रिज्या कितना लिखेंगे, 7/20, यानी 7/20 मीटर। काट देते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 10 दूना 20, यानी 7/10 मीटर। आप चाहो तो इसको भागा दे सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 0.7 मीटर। ये क्या हो गया आपका, पहिए का व्यास हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए एक तार वृत्त के रूप में है, तार कैसा है, वृत्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त आपको है, इस रूप में एक तार है, ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या आपका है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहता है कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जो तार को मोड़ कर बनाया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक तार तो वृत्त के रूप का था, अब इसको खोल दिया गया, ठीक, और खोल करके
क्या किया, इसको मोड़ करके एक वर्ग बना दिया गया, ठीक है ना। अब इस वर्ग के आपसे क्या पूछता है, इस वर्ग के आपसे पूछ रहा है भुजा कितनी होगी, ठीक, क्या पूछ रहा है, इस वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो देखिए जब भी मोड़ने की बात करेगा, एक को खोल करके दूसरा मोड़ करके बना दिया गया है, तो जहां पर मोड़ने की बात करेगी, जैसे वर्ग हो या फिर वृत्त हो, इस तरह की जब कोई आकृति होगी और मोड़ करके बनाने की बात होगी, तो वहां पर याद रखेंगे हमेशा परिमाप कर सकते हैं या फिर परिधि कर सकते हैं, ये निकलेगा, ठीक है ना, वो बराबर आपका होगा। लेकिन जब भी आपका बेलन होगा या गोला होगा या शंकु होगा, ये सब में कहेगा कि एक को पिघला कर दूसरा बनाया गया है, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, आपका आयतन बराबर होगा, ठीक। क्या हमने बोला, अगर वृत्त या वर्ग होगा उसमें कहेगा कि एक को जैसे मोड़ करके दूसरा बनाया गया है, तो उसमें आपको परिधि या कह सकते हैं परिमाप बराबर होगा। लेकिन जब आपका कोई शंकु होगा या बेलन होगा या कोई गोला होगा, उसमें कहेगा कि एक को पिघला के दूसरा बनाया गया है, तो उस केस में क्या होगा, आपका हमेशा आयतन बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए तो तार को क्या है, तार जो है वृत्त के रूप का है, उसको मोड़ करके क्या किया गया है, वर्ग बनाया गया है। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, क्या बनाया गया है, वर्ग, वृत्त से वर्ग, तो बोलेंगे यहां पर हम लोग कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्त में आपका परिमाप नहीं लिखाता है, वृत्त में क्या लिखाता है, परिधि, बराबर क्या लिखाएगा आपका, वर्ग का परिमाप। अब वर्ग में परिधि नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, परिमाप। दोनों सेम ही चीज है, परिमाप यानी चारों ओर का माप, और परिधि यानी क्या, चारों ओर का आपका जो माप हो गया इसमें। देखिए तो वृत्त की परिधि क्या आपका हो जाएगा 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, और आपको यही भुजा निकालना है कि भुजा हमारी कितनी होगी, ठीक है ना। आते हैं तो 2 गुना पाई के मान कितना लिखेंगे 22/7, और त्रिज्या आपको दिया हुआ है कितना 84 सेंटीमीटर, बराबर क्या लिखेंगे 4 गुना भुजा। क्लियर, क्या हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 84, चूंकि आर के मान 84 दिया हुआ था, और 4 गुना भुजा, चूंकि भुजा आपको निकालना है। हम दोनों को बराबर क्यों किए, क्योंकि एक को मोड़ करके दूसरा बनाया गया है। तो हमने बोला कि जब वृत्त और वर्ग के बारे में बात अगर होगी कि एक को मोड़ के दूसरा बनाया गया है, तो उस केस में परिधि या कह सकते हैं परिमाप बराबर होगा। लेकिन जब यही आपका शंकु गोला बेलन में अगर ऐसा होता है कि एक को पिघला कर दूसरा बनाया गया है, तो वहां पे क्या होगा, आपका दोनों जो आपकी आकृति बनेगी उसकी क्या होगी, आपका आयतन बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैसे कट करेंगे हम लोग, बरसते क्या हो गया 84 कट गया, ठीक है ना, और चरती कितना हो गया आपका 12। अब इसको गुना करते हैं तो हमारा भुजा कितना आ जाएगा, भुजा आपका आ जाएगा 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और गुना 3 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए आइए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब यहाँ पे गोले के बारे में बात हो रही है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग, क्या आपको व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी व्यास की आधी, यानी 14/2, यानी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये कितना क्या आपका आ गया त्रिज्या। हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर, आइए देखते हैं, 4 का 4 छोड़ दिए, पाई के वैल्यू कितना होता है 22/7 गुना, अब देखिए यहाँ पे r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर को क्या लिखेगा r गुना r 2 बार लिखेंगे, तो r की वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर
गुना 7 सेंटीमीटर, काट दीजिए तो कितना हो गया, 22 का 88 और गुना कितना लिख देंगे 7। सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो हो गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, गुना करते हैं। 8 7 56 की 6 में 5, अब 8 7 56 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, अब कह रहा है कि अब एक शंकु है, कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया गया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और उसका ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर। यानी याद रखिएगा आपको आयतन दे दिया है, आयतन दे दिया है ना। यानी कह सकते हैं हम लोग कि शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता क्या है, तब बोलेंगे फॉर्मूला में कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बोलेंगे कि सर शंकु का आयतन तो दिया हुआ था, तो लिख देते हैं सामने हम लोग, कितना लिख देंगे 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और यहां लिख देते हैं 1/3, पाई का मान यहां बैठाएंगे, बोलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पाई के फॉर्म में है, पाई से पाई कट जाएगा तो पाई छोड़ देते हैं। आर हमको त्रिज्या दिया है, नहीं दिया है, हमको सिर्फ ऊंचाई दिया है तो आर स्क्वायर छोड़ देते हैं और एच के जगह का बैठा देंगे। देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर और यहाँ कितना सेंटीमीटर है 3 गो, तो यहाँ कट के क्यों बचेगा 2 सेंटीमीटर यहाँ बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब ये और कटेगा, काट लेते हैं, 3 चौके 12 कट जाएगा और 4 25 हैं 100 कट जाएगा, यानी कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ कितना आपका आएगा, यहाँ आपका है आर स्क्वायर। तो बताइए स्क्वायर को जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट बनता है, तो क्या हो जाएगा आर बराबर कितना होगा अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 सेंटीमीटर का। तो हमारा त्रिज्या कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको त्रिज्या नहीं निकालना था, हमको निकालना है तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, यानी एल कितना होगा। तो देखिए अगर हम एक शंकु का फिगर बनाते हैं, देखिए ये एक शंकु है आपका, ये शंकु में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ऊंचाई बोलते हैं, ये त्रिज्या होता है और ये होता है आपका तिरछी ऊंचाई, ठीक। आते हैं ये एल हो गया, तो अगर आपसे एल पूछे एल क्या होगा तो क्या करेंगे, एल वाई क्या होगा अंडर रूट क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना हमारा आया है, तो आर हमारा आया है 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर और प्लस एच कितना है, एच कितना है, तो बोलेंगे कि एच हमारा है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, कितना आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, तब बोलेंगे 13 सेंटीमीटर का। तो बोलिए कितना आपका होगा शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो बोलेंगे 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके क्लियर हुए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है जिसकी ऊंचाई कितनी है 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं हम लोग इसमें हमको आर कितना दिया हुआ है, आर दिया है हमको 21 सेंटीमीटर और एच कितना दिया है, एच दिया हमको 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आते हैं ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना हमको शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? आइए देखते हैं। तो 1/3 गुना पाई का मान कितना होता है, कितना होता है बताइए। तो इसका मान होता है 22 बटा कितना, 7। ये होता है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है ना। आर कितना आपको दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए आर का स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखते हैं हम लोग, 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर गुना एच कितना बार दिया हुआ है, एच दिले है 28 सेंटीमीटर। काट लीजिए, 3 सते 21 और 7 से 7, खत्म। अब गुना कर लेते हैं, देखिए कितना हो गया, 22 गुना 21 गुना कितना 28, 22 गुना 21 गुना 28। और सेंटीमीटर कितना है, 1 2 3, तो सेंटीमीटर की पावर 3। अब कितना गुना करेंगे, पहले 22 में 21 से गुना करते हैं, 22 में किससे, 21 से। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी 2 6 4, यानी इसको गुना किए तो कितना आया, 462। कितना आया, ये आया आपका 462 और गुना कितना है 28। तो इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, कितना आता है 462 में 28 से, 462 में 28 से, 8 दूना 16 के 6 में 1, 8 6 48, 1 49 की 9 में 4 और 8 चौक 32 और 4 36। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 1 9, यानी 6 का 6, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 और 9 3 12 1 13, यानी 13,000 कितना हो जाएगा 936, यानी 13,936 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा शंकु का आयतन। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन आपका है कि घड़ी के मिनट की सुई है ना। अब घड़ी में देखते हैं हम लोग तो कितना होता है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो ये घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है आपका वो 14 सेंटीमीटर है। जो घड़ी की मिनट की सुई होती है उसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण, यानी 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, वो उससे क्षेत्रफल जो आपको निकलेगा वो निकालना है। तो देखते हैं मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा। तो 1 मिनट में रचित कोण कितना होता है आपका, तो देखिए पूरा क्या होता है, देखिए अगर एक हम घड़ी के अगर यहाँ पे एक फिगर बनाते, देखिए घड़ी आपका है ये, तो घड़ी कितना होता है, वृत्ताकार आपका है, इसमें क्या होगा 360 डिग्री कोण बनेगा। तो 360 और चूंकि 60 मिनट होता है इसे 60 से भागा दे दिए, तो कितना हो जाएगा 1 मिनट में कितना कोण बनेगा 6 डिग्री के। तो बताइए कि 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 5 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा, तब बोलेंगे 6 डिग्री और गुना कितना 5, यानी 6 5 कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, यानी 5 मिनट कितना कोण बन जाएगा 30 डिग्री। इसलिए आपसे क्या पूछता है, कह रहा है कि रचित क्षेत्रफल, तो लिख देंगे हम लोग कि चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही होता है। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिले कि मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वहां पे वो क्या निकाल देना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आते हैं, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना आपका आया, देखिए 30 डिग्री, ठीक, अब बटा 360 डिग्री, गुना पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7। अच्छा त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है, तो देखिए लंबाई कितनी घड़ी की है, सुई की है, यानी देखिए ये आपका घड़ी की सुई है, इसकी लंबाई कितनी है, ये आपका दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या आपका हो गया, ये त्रिज्या आपका हो गया। तो इसको 2 वाली देते हैं, 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर। काटते हैं, देखिए डिग्री से डिग्री चला गया, 0 से 0 चला गया, 3 से 12 3 36 कट गया, ठीक, 7 दूना 14, 2 छक 12, ठीक, 3 दूना 6, 11 दूना 22। ठीक है ना। अब गुना करते हैं 14 में 11 से, तो 14 दहा 140, 140 14 154 बटा कितना आ जाएगा 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आपका आ गया, ये आ गया आपका 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल होगा, जो रचित आपका कोण होगा, सॉरी रचित क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल, यानी जो मिनट की जो सुई है ना उसने 5 मिनट में
कितना क्षेत्रफल आपका घेरा, वो आपको देखिए इतना आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिलते रहें। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि कितनी होगी। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और परिधि पूछ रहा है, तो पहले जो दिया है उसकी पहले बात कर लेते हैं। हमको दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, दिया हुआ है। क्लियर, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल है कितना दिया हुआ, तो बोलेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और पाई के वैल्यू कितना लिखेंगे, 22/7, लेकिन हमको त्रिज्या मालूम नहीं है। ठीक, काटते हैं, 22 सते 154। अब देखिए यहां बच गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भागा में 7 है, इसे किसमें इधर आएगा, इधर आ जाएगा आपका गुना में, इधर बचेगा कितना, आर स्क्वायर। अब बताइए कि आर कितना होगा, स्क्वायर को इधर बढ़ा के इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 7। तो बताइए कि 2 7 के बदले कितना 7 बाहर आएगा, रूट के बाहर एगो, और 2 सेंटीमीटर बदले कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। तुम्हारा त्रिज्या कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछता क्या है, इसकी परिधि, मतलब किसकी परिधि, वृत्त की परिधि। तो लिखेंगे इसलिए वृत्त की परिधि, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है आपका 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 का 2 छोड़ दिया हमने, पाई के वैल्यू कितना लिखेंगे, 22/7, और आर कितना आपका आया है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, तो 22 दूनी कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर।